नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज से हम DBMS मास्टर वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे मास्टर वॉल्यूम 2 में, जैसे SQL है, ट्रांजैक्शन है, रिकवरी है एंड एडवांस DBMS है। तो ये सारी PDF, इस पूरी PDF में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और ये आप जानते हैं कि ये AI जनरेटेड PDF है, तो इसमें कुछ अलाइनमेंट के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, बट कोई नहीं, क्योंकि AI जनरेट कर रहा है तो अभी उसमें छोटी छोटी चीज़ें होंगी, बग्स होंगी, वो धीरे धीरे टाइम के साथ इम्प्रूव होंगी। तो बाकी इसने कंटेंट तो सही जनरेट किया है, तो हमको कंटेंट से मतलब है, बेसिकली हमको अपना काम निकालना है AI के थ्रू। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, SQL, MySQL, देन कमांड्स, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, क्रिएट एंड ऑल्टर, इंसर्ट एंड अपडेट, डिलीट, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मेजरली फोकस हमारा SQL पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ रोड मैप है, इसमें देखिए SQL बेसिक्स है, क्वेरी है। तो मैं अपनी पहली स्लाइड पे चलते हैं जो हमारे काम की है, और इसमें जानेंगे कि SQL और MySQL के बेसिक्स क्या होते हैं। तो अब सबसे कॉमन जो कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं, SQL और माई सिक्वल जो होता है सेम नहीं होता। सबको मैं बता देता हूँ, SQL अलग होता है और माई सिक्वल अलग है। SQL क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस को डिफाइन, क्वेरी, मैनिपुलेट और कंट्रोल करने के काम आती है। जैसे SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगर सिंपल लाइन में हम बोलूँ तो SQL से हम डेटाबेस से बात करते हैं। बेसिकली जो हमारा SQL का काम होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम थ्रू SQL अपने डेटाबेस से हम बात करते हैं। और माई सिक्वल क्या होता है, माई सिक्वल एक RDBMS प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कहें या तो आप उसको एक सॉफ्टवेयर कहें। RDBMS क्या हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमने पुराने वीडियोज़ में पढ़े हुए हैं। तो बेसिकली क्या है, ये जो माई सिक्वल है ये SQL को यूज़ करता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। SQL एक लैंग्वेज होता है और माई सिक्वल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश आपकी क्या है, एक लैंग्वेज है, और कोई इंग्लिश स्पीकिंग ऐप या सॉफ्टवेयर उस लैंग्वेज को यूज़ करता है। जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश स्पीकिंग ऐप आप देखे होंगे, या आप उस कोई सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ करते हैं इंग्लिश का। तो बेसिकली क्या है, अब आप वैसे ही हो गया, SQL क्या है, एक लैंग्वेज है, और माई सिक्वल क्या है, उस लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करता है। मतलब बेसिकली आप एक लैंग्वेज, बेसिकली सिक्वल जो है, जिसको SQL को सिक्वल ही बोलते हैं, वो एक लैंग्वेज हो गई। और माई सिक्वल क्या हो गया, उसके अंदर एक जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, उसको आप यूज़ करेंगे। तो SQL को डेटाबेस सॉफ्टवेयर मत समझिए। जैसे कि माई सिक्वल में और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे माई सिक्वल हो गया, ओरेकल हो गया, और पोस्टग्रेसक्यूएल है। ये सब क्या है, डेटाबेस के प्रोडक्ट्स हैं। ये मतलब डेटाबेस के प्रोडक्ट्स हैं, और SQL उनको यूज़ करने की लैंग्वेज है। SQL क्या है, उनको यूज़ करने की लैंग्वेज है। तो इसमें इंग्लिश में अगर डेफिनेशन आप जानना चाहते हो, यहाँ नीचे लिखी हुई है। SQL is a declarative language. It is used to define, query, manipulate and control relational data. तो इसलिए हम SQL को यूज़ करते हैं। और SQL बेसिकली आप जब भी आपको क्रिएट करना है कुछ, या आपको क्वेरी क्रिएट करना है, आपको उसमें चीज़ें चेंजेस करनी है, तब आप SQL को यूज़ कर सकते हैं। फिर SQL कमांड्स होते हैं, जैसे बहुत सारे कमांड्स हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से कमांड्स हैं। जैसे कि DDL होता है, DDL को बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और इसका बेसिकली जो रोल होता है, ये क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये सब का मतलब कि ये सारी चीज़ें SQL के अंदर ये सारी चीज़ें करती है। जैसे कि जब भी आपको कोई क्वेरी क्रिएट करनी है, या उसको ऑल्टर करनी है, ऑल्टर मतलब उसमें चेंजेस करने हैं, या ड्रॉप करनी है मतलब हटानी है, ट्रंकेट ट्रंकेट करनी है, तो आप उस टाइम पे DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये DDL कमांड यूज़ करेंगे। और देन हमारा है DML, इसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट का मतलब क्या हो गया, कि जैसे आप कोई चीज़ें इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम DML यूज़ करते हैं। फिर है नेक्स्ट है हमारा जैसे कि DQL है, इसको बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। DQL क्या करता है, सेलेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत लोगों ने देखा होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म, तो मतलब वो क्या है, बेसिकली DQL का काम ही होता है कि सेलेक्ट करना। ये कमांड जो है अलग अलग पर्पज़ के लिए ग्रुप की जाती हैं, मतलब यूज़ करते हैं आप लोग। और इसको हम आने वाले टाइम पे देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं। देन हमारा DCL होता है, DCL जानते हैं, इसको बोलते हैं DCL को डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये
बेसिकली कंट्रोल करता है, जैसे कि ग्रांट है, रिवोक है, ये सारी चीज़ें, ये इसके कमांड्स हैं, ये हम DCL के अंदर यूज़ करते हैं। देन हमारा TCL होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब TCL का काम क्या होता है, ये कोई भी चीज़ें जैसे कमिट है, रोल बैक है या सेव पॉइंट है, जैसे कि आपका कोई भी चीज़ें आपने पुश कर दी है तो उसके टाइम पे कमिट कर सकते हैं, रोल बैक मतलब वापस ले सकते हैं, तो उस टाइम पे हम TCL का ट्रांजेक्शन कंट्रोल का यूज़ करते हैं। DCL बेसिकली क्या करता है, DCL एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड होता है, जो आपके एक्सेस कंट्रोल होता है उससे रिलेटेड होता है। TCL क्या होता है, ट्रांजेक्शन चेंजेस को मैनेज करता है। इसका एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए घर का स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे मान लीजिए आप जब घर बनवाते हैं तो उस टाइम पे क्या यूज़ करेंगे, आपका सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, आप सरिया है, सीमेंट है, ये सब सारी चीज़ें उस टाइम पे, तो ये DDL हो गया। आप बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके अंदर घर के अंदर सामान रखना तो DML हो गया, डेटा मैनिपुलेशन। जैसे मान लीजिए आपने घर के अंदर सामान रख दी, गाड़ी है, बाइक है, या उसके अंदर कोई भी सामान आपके जो पर्सनल यूज़ के हैं वो सब रख सकते हैं। देन सामान ढूंढना, आप क्वेरी करके, मतलब आपको अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई घर के अंदर एक पर्टिकुलर किचन में जाना है, किचन में कोई बॉक्स खोजना है, डब्बा खोजना है, तो उस टाइम पे DQL का हम यूज़ करते हैं। देन कीज़ देना, जैसे DCL है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे कि ये क्या करती है, आपको कीज़ देना, तो ये सब क्या हो जाएगा कि चाबी, जैसे घर की चाबी आप किसको देते हैं, तो ये क्या है, इस टाइम पे DCL हम यूज़ करेंगे। और चेंजेस फाइनल करना ये TCL का होता है, मतलब जो भी चेंजेस हैं उसको फाइनल करना है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल TCL करता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम में कमांड क्लासिफिकेशन वर्डिंग थोड़ा वेरी कर सकती है, लेकिन सेलेक्ट को कॉमनली DQL माना जाता है। जब भी कहीं सेलेक्ट की बात हो तो वहाँ डेटा क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ होता है। वहाँ पे कहीं भी पूछ ले कि सेलेक्ट किस कब यूज़ करते हैं, तो या किसके अंदर यूज़ होता है, तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हम ये DQL में यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में जैसे अगर देखेंगे तो SQL कमांड्स आर ग्रुप्ड बाई वेदर दे डिफाइन, मैनिपुलेट, क्वेरी, कंट्रोल और मैनेज ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे कमांड्स की कैटेगरीज थी, हमने इसको इस स्लाइड में देखा। नेक्स्ट में चलते हैं। अब जो है SQL के डेटा टाइप्स, तो कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं SQL में, तो चलिए जानते हैं। जैसे कि सबसे पहला डेटा टाइप है हमारा कैर, इसको बोलते हैं कैरेक्टर, जैसे कि इसकी कैर की लेंथ दिया है इसमें n, आपको आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कैरेक्टर की कोई ऐसे डिफाइन नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, इसको बोलते हैं कैर। देन हमारा वैर कैर, इसमें भी आप ले सकते हैं, जैसे कि इंटीजर में आप जैसे 1 2 3 ऐसे करके वैल्यू ले सकते हैं। करेक्टर में मान लीजिए आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। वैर कैर में भी सेम नाम है, कोई भी चीज़ें आप उसको ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का नाम है या आपके स्कूल का कोई नाम है, तो बड़ा नाम है, छोटा नाम है, उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। देन इंटीजर हो गया। फ्लोट है डेसिमल, फ्लोट में जैसे कि सिंगल वैल्यूज़ या मतलब फ्लोट उस टाइम पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जैसे फिक्स चीज़ें हो सकती हैं, या जैसे डेसिमल है तो उस टाइम पे फीस अमाउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम पे डेसिमल ज़्यादा बेटर होता है। फिर डेट होता है, डेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको डेट सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेट, एक आप ये का कॉमन टाइप स्कूल का टाइप है, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डेट है, टाइम है, फिर डेट टाइम दोनों एक साथ होता है। बुलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, मतलब ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू लेती हैं, जैसे मान लीजिए मेल है या फीमेल है, कहीं पे 2 ऑप्शन है तो उस टाइम पे आप बुलियन वैल्यू ले सकते हैं। तो हर कॉलम का डेटा टाइप उसमें स्टोर्ड वैल्यू की नेचर बताता है, मतलब उसका बेसिकली नेचर क्या है। ये देखिए यहाँ पे कैर वैर का दिया है। कैर की क्या है, फिक्स लेंथ होता है। कैर में क्या है, कैरेक्टर को बोलते हैं, इसमें लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है। वैर कैर में वेरिएबल की जो वेरिएबल लेंथ होता है, इसमें जो वेरिएबल है आपका उसकी लेंथ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है कि मनी या फीस, जब भी आप पैसे या कोई फ़ीस की एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप डेसिमल यूज़ कीजिए, डेसिमल बेटर होता है, डेसिमल की चॉइस बेटर होती है। फ्लोट से बेटर होता है, मतलब जब भी मनी या फीस, पैसा या फीस की बात होती है तो उस टाइम पे आप ये डेसिमल यूज़ कर सकते हैं, ये फ्लोट से बेटर होता है। इसका एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। स्टूडेंट के नेम की लेंथ वेरिएबल होती है, जैसे जो भी स्टूडेंट का नाम है, जैसे मान लीजिए शिवम कप्सा ही हो गया, तो वो जो नेम की लेंथ होगी वो वेरिएबल हो जाएगा आपका, इसलिए वैर कैर उस टाइम पे यूज़फुल है। देन एग्ज़ाम की डेट के लिए हम डेट यूज़ करते हैं, वो भी उस टाइम पे यूज़फुल होता है। देन फ़ी अमाउंट के लिए हम डेसिमल, हमारा बेटर चॉइस होता है। तो उस टाइम पे फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इस स्लाइड में ये है कि सही डेटा टाइप चूज़ करने से स्टोरेज, वैलिडेशन और कैलकुलेशन ज़्यादा करेक्ट और एफिशिएंट होते हैं। अब इसका इंग्लिश में अगर आपको जानना है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं कि डेटा टाइप्स डिफाइंस द काइंड, रेंज एंड स्टोरेज फॉर्मेट ऑफ द वैल्यूज़ इन अ कॉलम। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
एसक्यूएल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? अब देखिए, जैसे मेन कंस्ट्रेंट हमारे जो होते हैं वो हैं नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की है, और जैसे फॉरेन की, ये मैंने बताया है प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक प्लस नॉट नल होनी चाहिए, और चेक है, डिफ़ॉल्ट है। कंस्ट्रेंट रूल्स बेसिकली क्या है? कंस्ट्रेंट रूल्स लगाते हैं ताकि, इसलिए लगाते हैं क्योंकि ताकि गलत डेटा सेव ना हो सकता है। अगर आपके डेटाबेस में गलत डेटा सेव हो जाएगा तो उस टाइम पे फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके डेटाबेस में अननेसेसरी चीज़ें स्टोर होने का कोई मतलब नहीं। वो आपको आपके डेटाबेस को और बेसिकली क्या बनाएंगी कि आपके डेटाबेस को और बेटर आप ट्राई करिए कि उसमें कंस्ट्रेंट लगाए रहेंगे। जैसे नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की आपने यूज़ किया, फॉरेन की यूज़ किया, चेक की यूज़ किया, डिफ़ॉल्ट यूज़ किया, तो आपका डेटाबेस क्या होगा? प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होगा, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके की रूल्स हैं। जैसे प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक प्लस नॉट नल होता है। एक टेबल में वन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है, वो कंपोजिट भी हो सकता है। आप उसकी जो प्राइमरी की होती है वो आप उसको कंपोजिट भी हो सकती है। यूनिक बेसिकली मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रोकता है। यूनिक जो होता है वो डुप्लीकेट, जैसे मान लीजिए किसी का नाम शिवम है, फिर से कोई एक शिवम नाम से एंट्री कर रहा है, तो यूनिक अगर आपने लगाया हुआ है अपने डेटाबेस में तो क्या है? डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रोक देता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि स्कूल के फॉर्म में रोल नंबर, जब आपके स्कूल का फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे रोल नंबर मैंडेटरी और यूनिक होता है। क्या होता है? रोल नंबर आपको डालना ही होता है क्योंकि वो मैंडेटरी है और यूनिक भी है। तो ये क्या हो गया? ये एक प्राइमरी की हो गया, ये प्राइमरी की जैसा हो गया। क्लास डिफ़ॉल्ट, अब क्या है? क्लास डिफ़ॉल्ट, जैसे 10th लिखा है तो डिफ़ॉल्ट क्या है? 10 हो सकती है, ये डिफ़ॉल्ट है। इसमें क्या हो गया? ये जैसे यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हुआ? क्लास 10th। अब वहाँ पे क्या हो गया? 10th क्या हो गया आपका? ये डिफ़ॉल्ट हो गया। अब जैसे नेक्स्ट है हमारा मार्क्स 0 से 100 के बीच में होने चाहिए, तो ये क्या है? चेक हो गया। ये क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा। जैसे मार्क्स किसके बीच में होने चाहिए? 0 से 100 के बीच में। अब कुछ भी मार्क्स हो सकते हैं, 45 हो सकता है, 33 हो सकता है, 96 हो सकता है, तो ये सब क्या हो गया? चेक हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि यूनिक के साथ नल हैंडलिंग डिफरेंट डीबीएमएस में थोड़ी वैरी कर सकती है, लेकिन प्राइमरी की कभी नल नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि प्राइमरी की कभी नल नहीं होती। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया। एंड इसका ये डिफिनीसन है इंग्लिश में कि कंस्ट्रेंट इन्फोर्स वैलिडिटी एंड रिलेशनशिप डायरेक्टली इन द डेटाबेस स्कीमा। नेक्स्ट स्लाइड पे, अब यहाँ पे देखिए डेटाबेस को क्रिएट करना और टेबल बनाना सिखाया गया। इस स्लाइड में हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो डेटाबेस कमांड्स होता है। सबसे पहले आपको जब भी डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो आपको कमांड देना होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्रिएट, देन डेटाबेस, ये कैपिटल लेटर में लिखना होता है, क्रिएट डेटाबेस। देन आप स्कूल का डेटाबेस मान लीजिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप क्या लिखेंगे? पहले तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा एसक्यूएल का, आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी होगी। देन उसके बाद फिर आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जब आप उस पे जाएंगे तो यहाँ वहाँ पे क्या है कि क्रिएट डेटाबेस ने आपने लिखा, फिर उसके बाद स्कूल नाम से आपने एक डेटाबेस बनाया। अब स्कूल के अंदर क्या है? यूज़ स्कूल, आपने यूज़ कर रहे हैं स्कूल को, आप यूज़ करेंगे। सो डेटाबेस, यहाँ पे जो भी डेटाबेस होगा वो शो होगा। सो टेबल्स, जो टेबल्स होंगी वो शो करेंगी, आपकी दिखेंगी। ये आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। फिर क्रिएट स्ट्रक्चर क्या करता है? क्रिएट स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। जो आपका क्रिएट है वो क्या करता है? आपका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। रिकॉर्ड्स बाद में इंसर्ट से आते हैं। रिकॉर्ड्स जो भी हैं, मान लीजिए स्कूल, ये आपकी टेबल है, उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हैं ये तो बाद में आप जब इंसर्ट करते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो वो तो फिर आते ही रहेंगे। तो एग्जाम्पल ये है, टेबल का एग्जाम्पल है, इसे देखिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में क्या होता है? स्टूडेंट की आईडी होगी। आईडी ये इंटीजर रखेंगे हम। आईडी इसलिए इंटीजर रखेंगे क्योंकि ये हमारा प्राइमरी की बनेगा। आपकी जो स्टूडेंट की आईडी बनेगा वो क्या बनेगा? प्राइमरी की। फिर नाम जो है आप उसको वैर कैर में दे सकते हैं। इसके लेंथ दिया है 40, और ये नल नहीं होगा, नॉट नल, ये नॉट नल नाम आपको डालना ही पड़ेगा। देन फिर मार्क्स है, मार्क्स आप दे सकते हैं, मार्क्स इंटीजर इसको भी दे सकते हैं, और चेक दे सकते हैं। चेक मैंने पिछली स्लाइड में बताया। और मार्क्स आप कैसे दे सकते हैं? मार्क्स बिटवीन 0 to 100, तो उसके बीच में 0 से 100 के बीच में जो भी मार्क्स होंगे तो वो वहाँ पे शो करेंगे। तो ये बेसिकली आपका डेटाबेस क्रिएट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की टेबल आपकी क्रिएट हो गई, और ये डेटाबेस ऐसे क्रिएट करते हैं। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि पहले स्कूल में क्या है, जैसे नोटबुक बनती है। नोटबुक क्या है? स्कूल में जब भी जाएंगे तो आप एक नोटबुक बनाती है, तो वो क्या हो गया? आपका डेटाबेस है। अब उस नोटबुक के अंदर अटेंडेंस है या मार्क्स का फॉर्मेट जो भी बनाते हैं वो क्या हो गया? एक टेबल है। जैसे आप कभी भी नोटबुक लेते हैं, उसके अंदर आपने पट्टी से या स्केल से लाइन खींचा, फिर उसके अंदर ऊपर लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ें हैं, वहाँ पे लिखवाते हैं कि ये सीरियल नंबर डाल दिया आपने, फिर उसके अंदर ये डाल दिया कि स्टूडेंट हैं, फिर मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर जो भी चीज़ें कर रहा है। तो ऐसे करके बेसिकली जो आप कॉपी में करते हैं रियल लाइफ में, वही इसको हम सिस्टम में, कंप्यूटर में करते हैं। तो वो क्या है? आप एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो
इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रिएट सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिक नहीं आते हैं। डेटा स्टोर करने के लिए इंसर्ट यूज़ किया जाता है। जब भी आपको डेटा स्टोर करना है तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, इंसर्ट यूज़ करते हैं। जब भी आपको डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो आप क्या लिखते हैं, क्रिएट डेटाबेस। जब भी आपको कुछ चीज़ें इंसर्ट करानी है तो फिर आपको इंसर्ट लिखना होता है। जैसे क्रिएट इज़ अ DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन का लैंग्वेज को बोलते हैं। क्रिएट इज़ अ DDL कमांड दैट इज़ यूज टू डिफाइन डेटाबेस एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। क्रिएट का जो काम होता है वो क्या करता है, बेसिकली ये DDL कमांड होता है। इट इज़ यूज टू डिफाइन डेटाबेस को डिफाइन करने में यूज़ करते हैं, और डेटाबेस को ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने में हम इसको यूज़ करते हैं, DD क्रिएट को। देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जैसे ऑल्टर, ड्रॉप है, ट्रंकेट है, डिस्क्राइब है। ये मैंने आज एक शॉर्ट्स बनाया है, यूट्यूब शॉर्ट्स। उसमें मैंने अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट के बारे में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप लोग ने अगर देखा नहीं वीडियो वो शॉर्ट तो जाके देखिए, यूट्यूब शॉर्ट्स में वो पड़ा हुआ है, और उसके 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछे भी गए थे पुराने एग्जाम में। तो देख लेते हैं आल्टर क्या करता है, स्ट्रक्चर कमांड क्या होते हैं। आल्टर से न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं। मॉडिफाई या ड्रॉप भी कर सकते हैं आल्टर से, आप उसको मॉडिफाई या ड्रॉप कर सकते हैं आल्टर यूज़ करके। और डिस्क्राइब से टेबल के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। जब भी आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो SQL में तो आप उसको डिस्क्राइब कमांड यूज़ करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि आल्टर टेबल। अब यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट की, उसमें अब क्या ऐड किया, ऐड ईमेल ऐड किया, उसकी उसके लेंथ जो दी है 50 दी है। अब ये क्या है, ये कमांड से आप उसमें चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब तब उस टाइम पे हम आल्टर का यूज़ करते हैं। ड्रॉप वर्सेस ट्रंकेट, अब ये क्या होता है, तो ड्रॉप बेसिकली क्या होता है, ड्रॉप टेबल का पूरा जो पूरा डेटा होता है वो, या डेटा हटा देता है। जैसे यहाँ पे डेटा देखिए नहीं लिखा है, ड्रॉप टेबल का पूरा हटा देता है। स्ट्रक्चर मतलब कि डेटा जो भी आप उस टेबल के अंदर है तो वो सारा कुछ हटा देता है। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर है और डेटा जो भी है, जैसे यहाँ पे डेटा होना चाहिए, बट ये देखिए छोटी सी AI ने मिसिंग की है, बट ये मैं आपको बता देता हूँ। ड्रॉप टेबल का पूरा डेटा हटा देता है। अब स्ट्रक्चर भी हटाता है प्लस डेटा दोनों हटा देता है। ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट सिर्फ सारी रोज़ को हटा देता है। ट्रंकेट जो आपका है वो क्या करता है, सारी रोज़ को हटा देता है। टेबल का स्ट्रक्चर लेकिन रहता है आपका। ट्रंकेट जो होता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जैसे टेबल, ये सेम ट्रंकेट का भी, ड्रॉप का भी, अल्टर का भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप इसको आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, और आप इसके क्वेश्चन बहुत सारे गलत करके आते हैं। तो आप ट्राई करिए कि ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। आप इंग्लिश में चाहेंगे तो आप इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने इसलिए इंग्लिश रखा है क्योंकि बेसिकली क्या होता है, समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अगर समझ जाएंगे तो आप उसको ट्रांसलेट किसी में भी कर सकते हैं। डिलीट क्या करता है, बेसिकली डिलीट सिलेक्टेड रोज़ को हटाता है। जो भी आपकी सिलेक्टेड रोज़ है उसको हटाता है। ट्रंकेट वेयर के साथ यूज़ नहीं होता है। ट्रंकेट जो होता है वो कभी वेयर के साथ यूज़ नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ट्रंकेट जो है वो वेयर के साथ यूज़ नहीं होता है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल है कि रजिस्टर में ईमेल का नया कॉलम जोड़ना क्या है, आल्टर है। जैसे मान लीजिए आपके पास रजिस्टर है, उसमें एक ईमेल का आपने नया कॉलम जोड़ा है, वो क्या हो गया, आल्टर हो गया। आप उसमें चेंजेस कर रहे हैं। रजिस्टर को खाली कर देना वो ट्रंकेट है। आपके पास कोई रजिस्टर है, आप उसको खाली कर देंगे तो आपने उसको ट्रंकेट कर दिया। अब रजिस्टर को ही हटा देना, आप मतलब पूरे रजिस्टर को हटा दीजिए, मतलब रजिस्टर को ही डिलीट कर दीजिए, मतलब उसके अंदर कुछ रहेगा ही नहीं। तो क्या हो गया, वो तो फिर ड्रॉप हो गया। आपने पूरा डेटा ही हटा दिया, मतलब ना टेबल है ना स्ट्रक्चर है, कुछ है ही नहीं। तो फिर आपने ड्रॉप कमांड यूज़ किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब ड्रॉप और ट्रंकेट को मिक्स मत करो। ड्रॉप डिस्ट्रक्टिव होता है और ट्रंकेट फास्ट होता है। ड्रॉप क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। ट्रंकेट क्या है, फास्ट होता है, बट वेयर यूज़ नहीं करता। जो ट्रंकेट होता है वो वेयर यूज़ नहीं करता। आल्टर चेंजेस स्ट्रक्चर, ट्रंकेट क्लियर्स रोज, एंड ड्रॉप रिमूव्स द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हमारा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो ये है DML का सिंटैक्स, डेटा मैनिपुलेशन का। अब इंसर्ट इन्होंने किया, क्या किया, वैल्यूज़ में 1 एंटर किया, अमन एंटर किया। अब उसका देखिए, जैसे ये ID होगी, मान लीजिए उसकी ID 1 है, फिर अमन नाम का है, उसका ये नाम है, और 85 मान लीजिए उसके मार्क्स हैं या वैल्यूज़ जो भी हैं। ये वैल्यूज़ बेसिकली हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके 1 एंटर किया। अब इसमें अपडेट किया। अपडेट में क्या किया, आप जब अपडेट कमांड चलाया तो स्टूडेंट को सेट किया, मार्क्स को मतलब बेसिकली मार्क्स को सेट किया। अब जैसे मार्क्स क्या किस सेट किया, 90 मार्क्स किया, 90, वेयर ID इज इक्वल टू 1, ID हमारी 1 होगी। और डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ये डिलीट कमांड के लिए है। जैसे कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से हम डिलीट कर रहे हैं, वेयर कहाँ पे, ID हमारी 1 होनी चाहिए। तो ये बेसिकली कमांड्स हैं। आप उसको जब भी आपको चीज़ें इंसर्ट करानी है, अपडेट करानी है या डिलीट करानी है, तो आप ये ऐसे करके, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। जैसे जब भी आपको इंसर्ट करना होता है, इंसर्ट इनटू लिखते हैं, फिर स्टूडेंट किस
टेबल से करनी है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट टेबल है, वैल्यूज़ हमारी ये हो जाएंगी और ये वैल्यूज़ आप करके इंसर्ट कर सकते हैं। अपडेट के लिए ये कमांड चलाना होता है, डिलीट के लिए ये कमांड। डिलीट के लिए बेसिकली आपको आईडी देना होता है, आप आईडी देंगे तो वो चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। बेसिकली ये कमांड्स रो को इंसर्ट, चेंज और रिमूव करती हैं। अब डिलीट केयरफुली क्यों यूज़ करते हैं देखते हैं। अपडेट और डिलीट से पहले वेयर कंडीशन चेक करो। जब भी आपको अपडेट करना है या डिलीट करना है तो पहले वेयर कंडीशन चेक करो। अगर वेयर छूट गया, अगर आपका वेयर छूट गया तो बहुत सारी रोज़ जो हैं आपकी अफेक्ट हो सकती हैं। तो सेफ प्रैक्टिस यही होगा कि पहले सेम कंडीशन के साथ सेलेक्ट चलाओ, फिर अपडेट और डिलीट करो, अपडेट/डिलीट करो। फिर उसके बाद पहले क्या है, कंडीशन के साथ सेलेक्ट चलाओ, आप कंडीशन के साथ सेलेक्ट चलाइए, उसके बाद फिर अपडेट और डिलीट करो। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये बनता है कि जैसे फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में न्यू कॉन्टैक्ट जब भी आपको ऐड करना है तो वो क्या है, इंसर्ट हो गया। आपने नया नंबर उसमें डाला तो वो इंसर्ट हो गया। जब भी नंबर चेंज करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। जब भी आपको किसी का नंबर चेंज करना है तो आप वहाँ पे फ़ोन में जाके अपडेट कर सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट रिमूव ही करना है, मान लीजिए आपको कॉन्टैक्ट हटाना है तो आप डिलीट कर सकते हैं सीधे, तो वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन होता है, आप जाकर डिलीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपडेट डिलीट के साथ वेयर सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल होता है और गलत क्वेरी से पूरा डेटा अफेक्ट हो सकता है। अगर जब भी आप अगर कोई गलत क्वेरी चलाएंगे तो आपका पूरा डेटा अफेक्ट हो जाएगा, तो वो बैड प्रैक्टिस है, आप हमेशा प्रॉपरली चेक कर लीजिए। और इसकी डिफिनीशन है कि DML कमांड्स इंसर्ट, मॉडिफाई एंड रिमूव्स डेटा स्टोर्ड इन रिलेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर। अब ये क्या होता है, इसकी कोर क्वेरी ये होती है कि बेसिक सिंटेक्स होता है सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। अब इसका मतलब क्या है, एस्ट्रिक का मतलब क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक होता है बेसिकली, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलम वेयर कंडीशन। इसका एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ऑल कॉलम्स। एस्ट्रिक का बेसिकली मतलब ये होता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, तो उसका मतलब होता है कि एस्ट्रिक मतलब ऑल। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज लेस देन 80। अब इसका मतलब देखिए, लाइन का मतलब समझिए। सेलेक्ट नेम, पहले सेलेक्ट करो नेम टेबल से, नेम हम आपका हो गया टेबल, देन फ्रॉम स्टूडेंट, जैसे कि नेम हो गया आपका डेटाबेस मान लीजिए, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से वेयर मार्क्स जहाँ पे आपके कितने हुए हैं, लेस देन 80। तो ये आपको जब आप ये कमांड चलाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपका नेम नाम से कोई डेटाबेस बना हुआ है, उसमें स्टूडेंट नाम का एक टेबल है। अब स्टूडेंट में मार्क्स नाम का भी एक उसके अंदर डेटा है। मार्क्स में जिसके 80 से कम है, जिसके भी 80 से कम होंगे वही वो क्या करता है, पर्टिकुलर उसमें से मतलब डेटा आपको देगा। जिसके 80 से, किसी के भी 80 से ज़्यादा होंगे, जिस भी स्टूडेंट के, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 80 से ज़्यादा हैं तो फिर उनका डेटा ये नहीं देगा, जिनके 80 से कम होंगे उन्हीं को डेटा देगा। तो इसका एग्जांपल देखिए, क्लास लिस्ट में सिर्फ उन स्टूडेंट का नाम लिखना है जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। तो ये सेलेक्ट फ्रॉम वेयर का रियल लाइफ एग्जांपल है, रियल लाइफ यूज़ है, एग्जांपल है। इसका एलियास में क्या है, एज टेम्प्रेरी रीडेबल नेम देता है। इसका एग्जांपल सेलेक्ट नेम एज स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या करता है, टेबल एलियास जॉइंस में क्वेरी को शॉर्ट और रीडेबल बनाता है। बेसिकली क्वेरी को शॉर्ट और रीडेबल बनाने के लिए हम एलियासेस यूज़ करते हैं। उर्फ जब भी हिंदी में हम लोग उर्फ नाम के साथ होता है ना, तो वो भी वही सेम इसमें भी है। मतलब बेसिकली क्वेरी को शॉर्ट और रीडेबल बनाता है, तो इसलिए हम एलियासेस यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि क्वेरी को सिंपल फ्लो याद रखो। फ्रॉम से सोर्स, वेयर से, फ्रॉम से क्या होता है, फ्रॉम का मतलब ये होता है सोर्स, आपका जो सोर्स है, मेन सोर्स। वेयर से क्या है, फिल्टर करता है, वेयर बेसिकली फिल्टर करता है। सिलेक्ट से आपका आउटपुट देता है। तो इसी फ्लो से क्वेश्चन ईजी लगते हैं। सिलेक्ट रिट्रीव्स स्पेसिफाइड कॉलम्स एंड रोज दैट सेटिस्फाई ए क्वेरी एंड कंडीशन। तो आज हमने इतने टॉपिक पढ़े, और जैसे एसक्यूएल देखा, माईएसक्यूएल देखा, कमांड्स देखे, डेटा टाइप्स देखे, कंस्ट्रेंट देखे, क्रिएट, अल्टर, डीएमएल, सेलेक्ट, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे वेयर, फिल्टर, ऑपरेटर्स और फंक्शन, ग्रुपिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी एआई जनरेटेड नोट्स थी। इसमें थोड़ी थोड़ी जैसे देखिए कुछ यूआई के इशूज़ थे, तो उसको इग्नोर करते हैं। बाकी डेटा हमारा सही था, एआई ने डेटा सही जनरेट किया है, मैंने प्रॉम्प्ट दिया था। बट मैंने ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से ये और भी प्रॉपर जनरेट करे, ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। जैसे मिस्टेक्स यहाँ पे यूआई की मिस्टेक थी, जैसे ये देखिए, ये एक के ऊपर एक आ रहे हैं, ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। बाकी ठीक था, यहाँ पे देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें कट गई हैं नीचे। तो बाकी डेटा सही था, डेटा इसने सही दिया था। एक छोटा सा इसने मिस्टेक दिया था यहाँ पे कि डेटा इसने ऐड नहीं किया था, ड्रॉप टेबल को पूरा हटा देता है। अब जैसे टेबल को पूरा हटा देता है, तो ये सही दिया है इसने, पूरा डेटा हटा देता है ना, ड्रॉप टेबल को पूरा हटा देता है, स्ट्रक्चर और डेटा दोनों। तो ठीक है, बाकी इसने सही दिया था, नोट्स बहुत सही है, और ये इसके आप पूरी नोट्स बना सकते हैं।
और आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल का हमारा नाम है नमस्ते शिवम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हम ऐसे ही मैं ऐसे ही सीरीज़ बना रहा हूँ हमारा इसमें अभी एसक्यूएल का पार्ट 1 हमारा हो गया, ये वॉल्यूम 2 है और वॉल्यूम 2 में ये पहला टॉपिक था। तो ऐसे पढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब एंड थैंक यू।